दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हम सोमालिया के बीच पर कुछ लोगों को देख पाते हैं। हमें बताया जाता है कि ये समुद्री लुटेरे हैं और ये सब समुद्र से गुजरे हुए शिप को लूटते हैं और उससे अपना घर चलाते हैं। अब ये सब अपना एक बड़ा शिप और छोटी शिप लेकर यहाँ से निकल पड़ते हैं। ये अपने एक डिवाइस पर देख पाते हैं कि जितने भी शिप होते हैं वो इनके आसपास होते हैं। ये शिप लूटने के लिए कोई दूर का शिप ढूंढते हैं जहां पर वो शिप इन्हें मिल भी जाता है। दरअसल वो मुंबासा जा रहे होते हैं और तो और ये लुटेरे उस शिप की कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी को ट्रैक कर लेते हैं। ऐसा करने के बाद ये अब उस शिप में बैठे सब लोगों की बात सुन सकते हैं और इन्हें पता चलता है कि ये शिप इनकी ओर आ रहा है। वहीं हम उसी शिप को देख पाते हैं जो एक बहुत बड़ा कार्गो शिप है। इस शिप के कैप्टन का नाम होता है रिचर्ड फिलिप्स। रिचर्ड को दोस्तों पता चल जाता है कि जिस तरफ हमारा शिप जा रहा है वो एरिया बहुत खतरनाक है और वहां पर बहुत सारे समुद्री लुटेरे पाए जाते हैं। इसलिए दोस्तों वो पहले से अलर्ट हो जाता है और जब वो दूरबीन से दूर देखता है तो उसे पता चलता है कि कोई इनकी शिप की ओर बहुत तेजी से आ रहा है। रिचर्ड समझ जाता है कि पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो अपने क्रू मेंबर को कहता है कि शिप को लेफ्ट लो। और जब वो अपने शिप को लेफ्ट लेते हैं तो रिचर्ड देख पाता है कि वो भी अब इनका पीछा करने लगे थे। ये देखकर रिचर्ड को पूरी तरह से समझ आ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि समुद्री लुटेरे हैं जो इनका पीछा कर रहे हैं। ये सब देखकर वो ये खबर यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन दुबई में पहुंचाते हैं। ऑपरेटर कहती है कि मैंने तुम्हारी कंप्लेन को रजिस्टर कर ली है और तुम अपने दरवाजों को बंद कर लो। हो सकता है कि वो मछुआरे हों। ये सब करके वो एक बार फिर से दूरबीन से दूर देखता है जहां पर वो देख पाता है कि वो लोग इनसे बस 1 मील की दूरी पर होते हैं। और तो और रिचर्ड ये देख पाता है कि उन सब के पास बहुत बड़े बड़े हथियार होते हैं और ये सब देखकर उन्हें पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि ये समुद्री लुटेरे हैं। वहीं रिचर्ड भी यहाँ पर दिमाग लगाता है और पुलिस को कॉल करता है। यहाँ पर पुलिस रिचर्ड का कॉल तो नहीं उठाती, पर यहाँ पर रिचर्ड अपनी और पुलिस वाले की आवाज निकालकर जोर जोर से कहता है कि जल्द ही कुछ हेलीकॉप्टर पहुंचा दो क्योंकि हमारे शिप के पीछे कुछ लुटेरे पड़ गए हैं। दरअसल दोस्तों ऐसा रिचर्ड इसलिए कर रहा होता है क्योंकि लुटेरे इनकी ये सब बातें सुन रहे होते हैं और तभी वो लुटेरे ये सब सुनकर अपना रास्ता बदल लेते हैं। पर दोस्तों एक लुटेरों की बोट जो लगातार इनकी शिप की ओर आ रही होती है, तभी इस शिप का क्रू मेंबर भी शिप की स्पीड कम करता है जिससे शिप की बड़ी बड़ी लहरें बन जाती हैं और उन लहरों की वजह से इनकी बोट का इंजन खराब हो जाता है और इसी तरह से रिचर्ड का शिप इन लुटेरों की बोट से बहुत आगे चला जाता है। दोस्तों यहाँ पर रात हो जाती है और ये सब शिप के मेंबर आपस में बात करते हैं जहाँ पर एक आदमी बताता है कि अगर हम अपने शिप को फुल स्पीड में चलाएं तो कम समय में कई मील का सफर तय कर सकते हैं। पर तभी दोस्तों रिचर्ड यहाँ पर बताता है कि हम अभी अफ्रीका के एरिया में हैं और तो और यहाँ पर लुटेरों की 5 अलग अलग ग्रुप घूम रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर सुबह हो जाती है और ये देख पाते हैं कि एक बार फिर से वही लुटेरों की बोट जो इनकी शिप की तरफ आना शुरू हो जाती है। ये सब देखकर रिचर्ड एक बार फिर से पुलिस को कॉल लगाता है और इस बार पुलिस को कनेक्शन लग जाता है और वो भी कहते हैं कि जल्द ही हम मदद के लिए किसी को भेजते हैं। इसके बाद दोस्तों हम देख पाते हैं कि क्रू मेंबर शिप की हर तरफ से वाटर प्रेशर ऑन कर देती हैं, पर फिर भी वो लुटेरे किसी तरह से इनकी शिप तक पहुंच जाते हैं। रिचर्ड ये सब देखकर समझ जाता है कि अब ये शिप उनके हाथ में आने वाला है। रिचर्ड भी अपने सभी मेंबर्स को अलर्ट करता है और कहता है कि सभी इंजन रूम में छुप जाओ, तब तक बाहर मत आना जब तक मैं पासवर्ड ना बोलूं। तभी दोस्तों यहाँ पर वो लुटेरे आ जाते हैं और रिचर्ड को कहते हैं कि डरो मत, हम तुम्हें मारने नहीं बल्कि सौदा करने आए हैं। जिसे सुनकर रिचर्ड कहता है कि हमारे शिप में सिर्फ और सिर्फ खाने पीने के सामान हैं और हमारे पास
$30,000 हैं। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले सकते हो। ये सुनकर वो लुटेरा कहता है कि हम कोई भिखारी नहीं है, तुम्हारे जितने भी लोग छुपे हुए हैं उन्हें ऊपर बुलाओ। रिचर्ड उन सब को कहता है कि ऊपर आ जाओ, पर दोस्तों उनके कहने पर कोई भी ऊपर नहीं आता, क्योंकि रिचर्ड ने वो पासवर्ड नहीं बोला होता। अब रिचर्ड भी म्यूसा और उन सब लोगों से कन्विंस कर लेता है कि हमारे लोगों को वो ना मारे। इसी बीच म्यूसा कहता है कि हम तुम्हारे छुपे हुए सभी लोगों को ढूंढना चाहते हैं। रिचर्ड भी इन्हें कहता है कि ठीक है, नीचे इमरजेंसी लाइट है जो ऑन है, बस इस बात का ध्यान रखना कि वो लाइट बंद ना हो, अगर ऐसा हुआ तो हर तरफ अंधेरा हो जाएगा। ये कहते हुए दोस्तों उसके हाथ में जो वॉकी टॉकी होता है उसका बटन रिचर्ड ऑन कर देता है, जिससे नीचे इंजन रूम में मौजूद सभी लोग इस बात को सुन लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि उन्हें जल्द ही लाइट बंद करनी होगी, नहीं तो वो लोग इन सब को देख लेंगे और मार देंगे। रिचर्ड भी इनको उस जगह पर ले जाते हैं जहां पर वो सभी लोग नहीं हैं। तभी म्यूसा यहाँ पर इस पूरे शिप के मैप को देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि इंजन रूम इस तरफ नहीं बल्कि आगे की तरफ है और सबसे पहले मुझे इंजन रूम में जाना है। इसके बाद रिचर्ड उसको उस तरफ ले जाने लगता है। दोस्तों जब ये इंजन रूम में घुसते हैं तो म्यूसा और उसके सभी साथियों के पैर में कांच घुस जाता है, जिससे वो जख्मी हो जाते हैं। दोस्तों इंजन रूम में मौजूद सभी लोगों को इसके बारे में पता चल जाता है कि ये लुटेरे यहाँ पक्का आएंगे, इसलिए ये सब यहाँ पर कांच बिखेर देते हैं। वही जब ये इंजन रूम में होते हैं तो ये देख पाते हैं कि इस रूम की लाइट बंद हो जाती है। ये देखकर म्यूसा बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। रिचर्ड भी म्यूसा को कहता है कि इतने अंधेरे में हम यहाँ पर किसी को नहीं ढूंढ सकते। म्यूसा रिचर्ड को अपने साथी के साथ ऊपर भेज देता है और खुद वहां पर सभी लोगों को ढूंढने लगता है, पर तभी दोस्तों सभी क्रू मेंबर म्यूसा को पकड़कर बंदी बना लेते हैं। अब वॉकी टॉकी के जरिए रिचर्ड म्यूसा को कहता है कि अभी भी समय है, तुम ये अपना खेल यहीं खत्म कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। हम तुम्हें $30,000 देंगे और साथ ही साथ लाइव बोट भी। ये सुनकर म्यूसा सब बातों को मंजूर कर लेता है। इसके बाद रिचर्ड $30,000 उठाकर म्यूसा को लाइव बोट में भेज देता है, पर तभी म्यूसा अपने पीछे वाले साथी को इशारा करता है और फिर वो भी रिचर्ड को अपनी गन के पिछले हिस्से से उस पर हमला करता है। और फिर दोस्तों ये चारों लुटेरे रिचर्ड को अगवा कर ले जाते हैं। वही इस शिप के सभी मेंबर ये देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका कैप्टन उनकी आंखों से दूर हो। अब ये बात यूएस नेवी को भी पता चल जाती है। वो पता लगाते हैं कि ये लोग कैप्टन रिचर्ड को सोमालिया की ओर ले जा रहे होते हैं और तो और सभी लुटेरे वहीं के हैं। तभी हम देख पाते हैं कि यूएस नेवी वाले म्यूसा से बात करते हैं और उन्हें कहते हैं कि जल्द ही तुम कैप्टन को छोड़ दो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तो म्यूसा कहता है कि हम कोई डाकू नहीं है, हम बस नॉर्मल मछुआरे हैं। पर दोस्तों अगर ये मछुआरे होते तो रिचर्ड को इस तरह से क्यों पकड़ते। तभी वो ऑफिसर्स कहते हैं कि हम तुम्हें खाना पानी भी भिजवाएंगे और इसके बाद तुम्हें पैसे भी दिए जाएंगे, बस तुम कैप्टन को छोड़ दो। इस डील को म्यूसा डन कर देता है और कुछ देर बाद दोस्तों हम देख पाते हैं कि यूएस नेवी की 2 बोट इन तक पहुंच जाती है। वो ऑफिसर्स कहते हैं कि पहले हमें कैप्टन रिचर्ड दिखाओ, तो वो उसको बाहर निकालते हैं। इसके बाद रात हो जाती है और रिचर्ड उनसे वॉशरूम जाने की इजाजत मांगता है और वो इसे दे भी देते हैं। तभी बाहर रिचर्ड म्यूसा के एक साथी को पानी में धक्का दे देता है और खुद भी कूद जाता है। ऐसा होता हुआ यूएस नेवी वाले देख लेते हैं कि 2 शख्स जो लाइव बोट से पानी में कूदे हैं। अब ये कौन है? ये यूएस नेवी वाले अंधेरा होने के कारण पता नहीं लगा पाते। तभी दोस्तों हम यहाँ पर देख पाते हैं
कि हेलीकॉप्टर से यूएस सील भी पहुंच चुकी है, जो उनके लाइव बोट को चारों तरफ से घेर लेती है। ऐसा होता हुआ देख म्यूसा, जो कैप्टन को गन पॉइंट में ले लेता है और उन सब को कहता है कि किसी ने भी अगर चालाकी करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। तभी यूएस नेवी से एक ऑफिसर म्यूसा को कहता है, तुम्हारे एक साथी को हमारे पास आना होगा। म्यूसा इस बात को सुनकर वहां जाने को मान जाता है और तो और वो इन लुटेरों की बोट को भी रस्सी से बांध देता है ताकि ये सब उसके कंट्रोल में रहे। वही वो उनके लाइव बोट पर एक डिवाइस लगा देते हैं ताकि वो इन सब की बातें सुन सके। ऑफिसर म्यूसा को यहाँ से ले जाने लगते हैं और हम देख पाते हैं कि लुटेरों की बोट के आसपास बड़ी बड़ी लाइट लगा दी जाती है, जिससे उन्हें आगे पीछे कुछ नजर नहीं आता। ये देखकर उन तीनों लुटेरों को पता चल जाता है कि ये सब हमारे साथ खेल खेल रहे हैं। और तो और दोस्तों, वो सभी इनके लाइव बोट पर गन से पॉइंट कर लेते हैं, पर दोस्तों इनमें से कोई भी निशाने पर नहीं आता। और फिर यूएस नेवी से ऑर्डर आता है कि इनकी लाइव बोट को झटका दिया जाए। दोस्तों यहाँ मौजूद ऑफिसर्स ऐसा ही करते हैं, जिससे वो सभी लुटेरे निशाने पर आ जाते हैं और फिर वो शूटर उन तीनों को मार देते हैं। जिसके बाद कैप्टन रिचर्ड को बाहर लाया जाता है और उनको रेस्क्यू किया जाता है। इसी तरह से दोस्तों कैप्टन रिचर्ड की जान बच जाती है। लास्ट में हमें बताया जाता है कि म्यूसा, जिसे यूएस नेवी ने पकड़ लिया होता है, और तो और उसे 33 सालों की सजा दी जाती है। दोस्तों ये कहानी कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स की सच्ची घटना पर आधारित है। इसी तरह से इस मूवी का यही अंत हो जाता है। ऐसी और भी सर्वाइवल मूवीज देखने के लिए आप मेरे चैनल हॉलीवुड एक्सप्लेनर प्रेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस मूवी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।